हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ पर्चुलाका और पर्सनल प्लांट के बारे में कुछ ऐसे टिप्स और ऐसा एक एनपीके युक्त घर का ही फर्टिलाइज़र जिसको यदि आप लोग अपने पौधों पर अप्लाई करते हैं तो मैं इस बात की गारंटी लेती हूँ कि अभी 10 दिन के अंदर आपके पौधे भी कलियों और फूलों से भर जाएंगे। और दोस्तों, पर्चुलाका को कई लोग मॉस रोज़, 9 बजिया, 9 ओ क्लॉक और भी कई नामों से पुकारते हैं। आप लोग इस प्लांट को जिस नाम से भी पुकारते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उसके पहले दोस्तों, आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि दोस्तों आपके एक लाइक से और यदि आप एक कमेंट कर देते हैं तो मैं काफ़ी मोटिवेट हो जाती हूँ और वीडियो बनाने में मेरा काफ़ी मन भी लगता है। क्योंकि दोस्तों, मैं भले ही हफ्ते में सिर्फ एक ही वीडियो डाल पाती हूँ, लेकिन उस वीडियो में मैं आप लोगों को बिल्कुल सही जानकारी देती हूँ और बिल्कुल सारा कुछ रियल दिखाती हूँ। कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं आगे पीछे करके दिखाती हूँ, जो कुछ है सामने और सच ही दिखाती हूँ। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अब दोस्तों, आप यहाँ जो मेरे पर्चुलाका और पर्सनल प्लांट को देख रहे हैं तो इनकी ग्रोथ कितनी अच्छी चल रही है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अभी इस टाइम पर कई लोगों के प्लांट्स पर तो सिर्फ कलियां ही बनी होंगी, लेकिन मेरे पर्चुलाका और ये पर्सनल प्लांट पर मार्च के फर्स्ट वीक से ही कलियां बनने लगी थी और फ्लावरिंग भी चालू हो गई थी। भले ही फ्लावरिंग कम हो रही थी, लेकिन मिड मार्च से तो इसमें इतनी अच्छी खासी फ्लावरिंग हो रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। बस लेकिन वही है कि मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करने में थोड़ा लेट हो गई, लेकिन फिर भी आप मेरे इन सूखे फूलों को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं जो कुछ भी आप लोगों को बता रही हूँ वो सारा कुछ सच ही बता रही हूँ। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों के साथ वो सारे वीडियो भी शेयर किए हुए हैं कि जब हमारे जो ये पर्चुलाका और ये पर्सनल प्लांट्स डोरमेंसी पीरियड से बाहर आते हैं, तब इनको मैंने किस तरह से रिपोर्ट किया था, इनकी मिट्टी कैसे बनाई थी और इनकी कटिंग मैंने कैसे लगाई थी और इनकी अच्छी ग्रोथ के लिए अभी मैंने इसमें बीच में ऐसा कौन सा फर्टिलाइज़र दिया था, वो सारा कुछ मैंने नंबर बाय नंबर हर वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। तो दोस्तों, यदि आप लोगों ने वो मेरे वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग उन वीडियो को देख सकते हैं और आप अभी इस टाइम पर भी अपनी ये पर्चुलाका और पर्सनल प्लांट्स की कटिंग आराम से लगा सकते हैं। और मैं गारंटी लेती हूँ 10-15 दिन के अंदर आपके प्लांट्स ग्रोथ कर जाएंगे और उनमें अच्छी कलियां और फ्लावरिंग भी चालू हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों, है क्या, ये जो गर्मियों का टाइम होता है तो ये जो हमारे पर्चुलाका और पर्सनल प्लांट होते हैं, इनका ये ग्रोथ का पीरियड होता है और ये सन लविंग प्लांट्स होते हैं। आप इनको जितना दिन भर की धूप में रखेंगे उतना ही ये प्लांट अच्छे ग्रोथ करेंगे और इनमें कलियां और फूल भी भर भर के आएंगे। लेकिन उसके साथ साथ आप लोगों को इनके साथ कुछ केयर टिप्स हैं जो कि फॉलो करना है, तो इससे आपके पौधों पर अब भी इस टाइम से फ्लावरिंग दुगनी हो जाएगी। तो दोस्तों, आज मैं वही आप लोगों को बताऊंगी। अभी जो मेरे प्लांट्स आप देख सकते हैं, इसमें फ्लावरिंग मतलब इस टाइप से हो रही है कि हाँ, बहुत ज़्यादा हैवी फ्लावरिंग नहीं है। तो अब हमें अपने प्लांट्स पर ऐसा क्या करना है, यदि आपके प्लांट्स जो इस टाइम पर इतनी ग्रोथ पर हैं, तो मैं आपको बता दूं इस टाइम पर अब आपको क्या करना है कि जिससे आपके पौधों पर हज़ारों की संख्या में फ्लावरिंग हो। तो उसके लिए दोस्तों, आप लोगों को थोड़ा सा अपने दिल पर पत्थर रखकर ये काम करना है। अभी ज़रा सा लोभ में नहीं आना है कि हाँ, मेरे प्लांट्स पर कलियां आ गई हैं और फ्लावरिंग भी चालू हो गई है। तो उसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा दिल पर पत्थर रखना होगा और अपने प्लांट्स की फिर से आपको प्रूनिंग करनी होगी, मीन्स कटिंग करनी होगी इस तरह से जैसे कि मैं कर रही हूँ। हालांकि आप देख रहे हैं मेरे प्लांट्स पर काफ़ी अभी कलियां हैं और फ्लावरिंग तो हो ही रही है। तो लेकिन अब अगर हम इस टाइम पर अपने ये पर्चुलाका और पर्सनल प्लांट की एक बार फिर से ये प्रूनिंग कर देते हैं, तो दोस्तों आप देखिएगा ये इसमें फूलों की संख्या कितनी बढ़ जाएगी, कलियां और फूल भर भर के आएंगे। तो मैं अभी सारे प्लांटों की अपनी इस तरह से ये कटिंग कर दे रही हूँ और ऐसा ही आपको भी अपने प्लांट्स के साथ करना है। और यदि आपके पर्चुलाका के प्लांट यदि बॉल हैंगिंग वाले प्लांटर में लगे हुए हैं तो भी आप उनके टिप को, आगे वाले टिप को हटा दें, काट दें। अगर उनमें कलियां भी हों तो भी आप उनको हटा दें, क्योंकि उनके हटाने से होगा कि आपकी जो स्टेम है उनमें से अलग अलग सूट्स निकलेंगे, मीन्स फंसे फूटेंगे और वो अच्छी हैवी मतलब हैवी ग्रोथ होगी, उनकी कलियां और फ्लावरिंग भी भर भर के ही आएंगी। तो देखिए दोस्तों, मैंने इस तरह से अपने सारे प्लांटों की ये जो है कटिंग कर दी है। आप देख सकते हैं ये मेरे सभी प्लांटों की कटिंग हो चुकी है। और दोस्तों, अब इन कटिंग को आपको फेंकना नहीं है, ये सारी कटिंग फिर से यूज़ हो जाएंगी और मैं ये सारा कुछ आप लोगों को अभी आगे दिखाऊंगी।
और अब आप लोगों को अपने सभी प्लांटरों की गुड़ाई करना है, क्योंकि वैसे तो दोस्तों ये पूरी तरह से अपने गमले को कवर कर लेते हैं हमारे ये वाले प्लांट, लेकिन यदि आपके थोड़ी थोड़ी भी जगह हो तो हल्की हल्की गुड़ाई आप कर सकते हैं, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। और अदरवाइज़ जिस प्लांट में आपकी जगह ना हो तो आप गुड़ाई अभी अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन अगर जगह हो तो हल्की हल्की गुड़ाई कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से मेरे जिन जिन प्लांटरों में है गुंजाइश कि हाँ गुड़ाई हो सकती है, मैं उन प्लांटरों में अभी हल्की हल्की गुड़ाई कर दे रही हूँ। और इस तरह से आप लोग भी अपने प्लांटों में ये गुड़ाई कर सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि हमें इस टाइम पर अपने प्लांटों में ऐसा कौन सा होममेड फर्टिलाइज़र देना होगा जिससे कि हमारे पौधों की ग्रोथ दुगनी तिगनी तो होगी ही और उसमें कलियां और फूल भी भर भर के आएंगे। तो चलिए वो भी आप लोगों को बताती हूँ। तो दोस्तों यहाँ देखिए, ये मेरा एक दिन पहले का अपडेट है। यहाँ मैंने लिया है ये कंडे का आधा टुकड़ा, जिसको ये गाय के गोबर का होता है और इसको कई लोग उपला भी बोलते हैं, लेकिन मेरे यहाँ इसको कंडा बोला जाता है, तो मेरी भाषा में तो वही आ रहा है, कंडा। इसको उपला भी बोलते हैं। और यहाँ मैं ले रही हूँ ये नीम की सूखी पत्तियाँ। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ, यदि आपके पास सूखी पत्तियाँ ना हो तो आप इसमें गीली पत्ती भी यूज़ कर सकते हैं। हालांकि मेरे पास ये सूखी पत्तियाँ रखी थी और हमेशा ही मेरे पास अवेलेबल होती हैं, हमेशा ही मैं इनको अपने पास रखती हूँ। तो मैंने यहाँ पर ये सूखी पत्तियाँ ली हैं और आप चाहें तो हरी पत्तियाँ भी, ताज़ी पत्तियाँ भी ले सकते हैं। और इसको हमें पूरा एक दिन के लिए पानी में गलाकर ऐसे ही रख देना है। अब दोस्तों क्योंकि ये कंडा हल्का होता है तो मैं इसके ऊपर ये आधा गुम्मा भी रखे दे रही हूँ कि जिससे वो कंडा नीचे ही दबा रहे। और बस दोस्तों हमें इसको पूरा एक दिन और रात के लिए इस तरह से इसको कहीं भी ढक के रख देना है। तो दोस्तों हमारा जो ये फर्टिलाइज़र है ये आज इसको पूरा एक दिन हो चुका है और ये बनके हमारा तैयार है। तो अब हमें इसको देना कैसे है वो भी आपको बताऊंगी। तो फिलहाल दोस्तों आप देखिए, ये जो हमारा फर्टिलाइज़र है इसमें मैंने जो नीम के और ये गोबर का जो कंडा मिलाया हुआ था, मीन्स उपला मिलाया हुआ था, तो इसमें आपको पूरा NPK फर्टिलाइज़र हमारा बनके तैयार है। और वैसे भी दोस्तों गाय का जो गोबर होता है वो पोषक तत्वों से भरपूर होता है और उसी से ये उपले मीन्स कंडे बनाए जाते हैं। लेकिन दोस्तों ये कंडे भी कम से कम 1 साल पुराने होने चाहिए और इनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की भरपूर मात्रा होती है। टोटल NPK का फुल स्रोत होता है। और दोस्तों इसी तरह से नीम की पत्तियों में भी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर जैसे आदि कई पोषक तत्व होते हैं जो हमारे पौधों के लिए इस टाइम पर जब हमारे पौधों का ग्रोथ पीरियड होता है तब हमारे पौधों को इन सभी पोषक तत्वों की बहुत ज़रूरत होती है। और दोस्तों इस फर्टिलाइज़र में जो पोटेशियम की मात्रा होती है ये हमारे पौधों को बीमारियों से और जो प्लांट्स को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े पतीड़े और फंगस इत्यादि होती है उससे लड़ने की क्षमता को तेज़ी से बढ़ाता है। मतलब इन सब परेशानियों से हमें 100% निजात मिलती है। और दोस्तों हमारे पौधों की ग्रोथ दुगनी तिगनी तेज़ी से तो बढ़ती ही है और हमारे पौधे हर तरीके से काफ़ी हेल्दी रहते हैं। तो आप इस समय इस फर्टिलाइज़र को अपने पॉर्चुलाका और पर्सनल प्लांट्स को एक बार मेरे कहने पर देकर ज़रूर देखिए, आपको भी अपने प्लांट्स पर 100% रिजल्ट मिलेंगे। और दोस्तों मैं कभी भी अपने प्लांटों को, वो चाहे जिसके भी हों, फूल फल सब्जी या शो प्लांट्स के, मैं हमेशा होममेड फर्टिलाइज़र ही देती हूँ। कोई भी किसी भी तरह के मार्केट के NPK FNPK केमिकल वाले फर्टिलाइज़र नहीं देती हूँ। और आप मेरे पिछले वीडियो में सभी पौधों की ग्रोथ भी देख सकते हैं। तो दोस्तों बस हमें कुछ नहीं करना है, जो फर्टिलाइज़र हमारा बना हुआ था उसमें उतना ही हमें सादा पानी मिला लेना है। और दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, जो मैंने इसमें कंडा मीन्स उपला और ये जो नीम के पत्ते मिलाए हुए हैं, तो अगर उनकी क्वांटिटी थोड़ी कम और ज़्यादा भी हो जाती है तो हमारे पेड़ पौधों को कोई भी नुकसान नहीं होगा। मतलब हमारे पौधों पर इस फर्टिलाइज़र से कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे, हमारे पौधों की ग्रोथ दुगनी तिगनी होगी। आप एक बार मेरे कहने से इस फर्टिलाइज़र को देकर ज़रूर देखिएगा, हमारे पर्चुलाका और पर्सनल प्लांट्स की ग्रोथ कितनी अच्छी होती है। और मैं फिर आप लोगों को इसका अपडेट भी दूंगी कि किस तरह से इसमें भर भर के फ्लावरिंग हुई है। तो बस दोस्तों अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने जो कटिंग निकाली हुई थी उनको हमें किस तरह से ग्रो करना है। तो चलिए वो भी आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों ये रही वो हमारी सारी कटिंग जो हमने आज अभी अपने प्लांटों में से की हुई है, क्योंकि दोस्तों मैं इनमें से एक भी कटिंग नहीं फेंकूंगी। ये जो प्लांट हैं हमारे पॉर्चुलाका और पर्सलिन, ये अभी गर्मियों के सबसे अच्छे प्लांट हैं जिनमें भर भर के फ्लावरिंग होती है और थोड़ी सी केयर और फर्टिलाइज़र वगैरह देने से इनकी अच्छी खासी ग्रोथ भी होती है। तो दोस्तों हमें करना क्या होगा,
हमने जो ये कटिंग निकाली है तो उनमें कम से कम 1-1.5 इंच तक की नीचे की सारी पत्तियों को हटा देना है और इस तरह से हम अपनी सारी कटिंग तैयार कर लेंगे। और दोस्तों पहले मैं ये सब कर लूँ, क्योंकि मैं एक हाथ से वीडियो बना रही हूँ, एक हाथ से ये सारा काम कर रही हूँ, तो थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो मैं कर लूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ देखिए दोस्तों, मैंने ये सारी अपनी कटिंग तैयार कर ली हैं और जो ये छोटी-छोटी थी तो उनको अलग कर लिया है, ये जो थोड़ी लंबी थी तो उनको अलग कर लिया है मुझे, क्योंकि एक टोपियारी तैयार करनी है इसकी परचुलाका की, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह से मैंने इसमें ये मेरी टूटी हुई एक बाल्टी का स्टैंड था ऊपर का पकड़ने वाला हैंडल, तो वो मैंने इसमें लगा लिया है। तो एक मैं इसको तैयार करूँगी, तो मैंने ये लंबी-लंबी वाली अलग कर ली है और थोड़ी जो छोटी हैं वो मैंने अलग कर ली है। तो देखिए मैं बस इसमें कुछ नहीं करना है, ये जो है मैंने कटिंग ली हुई हैं इनको सीधा मैं इकट्ठा 10-12 कटिंग में इकट्ठी लगाए दे रही हूँ, क्योंकि इसमें दोस्तों जो फ्लावरिंग होगी ना तो मिक्स होगी तो वो बहुत सुंदर लगते हैं, मतलब कई कलर के फूल जो निकलेंगे तो वो बहुत सुंदर लगते हैं। और ये डिब्बा भी मेरा वो उसका है, ये गंगा जल का आया था, तो ये भी मैं फेंकती तो कुछ भी नहीं हूँ, सारे कुछ मैं सब में ये प्लांट वगैरह लगा लेती हूँ। और दोस्तों अब मैं जो ये टोपियारी तैयार कर रही हूँ तो वो भी आपको दिखाती हूँ कि इसको किस तरह से बनाना है। तो बस कुछ नहीं करना है, ये जो हमने स्टैंड लगाया हुआ है इसमें हैंडल सॉरी, तो उसके ये दोनों तरफ हमें ये जो लंबी-लंबी हमने कटिंग निकाली हुई थी तो उनको इनके दोनों तरफ इकट्ठे ही लगाना है। इसमें भी जो फ्लावरिंग होगी तो आप देखिएगा बहुत सुंदर होगी। मैं आपको इसका अपडेट ज़रूर दूँगी जब ये अच्छे से ग्रोथ कर जाएगी। भले ही उसमें मुझे 10 दिन लग जाएँ या 15 दिन लग जाएँ, लेकिन मैं आप लोगों को इसका अपडेट ज़रूर दूँगी। और दोस्तों एक बात और बता दूँ, मिट्टी का रेशियो क्या रखना है इसमें, ये कटिंग वगैरह जो हम लगा रहे हैं तो वो मैंने जो पिछले अपने वीडियो डाले हुए हैं उसमें सारा कुछ डिटेल में बताया हुआ है, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो बस दोस्तों मैं इसको भी तैयार कर लूँ फिर आपको फुली दिखाती हूँ। तो देखिए दोस्तों, मेरी ये पोर्चुलाका की टोपियारी बनकर तैयार है। कैसी लगी आप लोगों को? अगर ज़रा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरा आइडिया ये कैसा लगा। और दोस्तों इसमें जो फ्लावरिंग होगी, मिक्स कलर की फ्लावरिंग होगी, वो बहुत ही सुंदर लगेगी। मैं आप लोगों को इसका अपडेट ज़रूर दूँगी। अब दोस्तों ये जो हमारी और कटिंग बची हैं, तो ये जो हमारे प्लांटर हैं साइड से खाली हैं, तो इनमें मैं इनको ग्रो कर दे रही हूँ। और दूसरा इससे फ़ायदा हमें एक ये होगा, अभी जो इतनी गर्मी पड़ रही है तो जो मंचिंग होती है ना, तो ये जो फैल जाएगी गमले में इसकी सारी कटिंग, तो उससे हमारे पौधे की भी धूप से बचत हो जाएगी और ये हमें पूरी गर्मी अच्छी ग्रोथ के साथ फ्लावरिंग भी देते रहेंगे। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। कैसी लगी आप लोगों को मेरी शेयरिंग, कैसा लगा मेरा वीडियो? यदि ज़रा भी आप लोगों के लिए यूज़फुल हो और ज़रा भी आप लोगों को पसंद आता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, मुझे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर किसी अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू।